खान सर का केस देखिए, जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आदर्श टीचर माना करती थी। पटना में चाय वाला इंटरव्यू, जाने माने शिक्षाविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर का। देश के वायरल गुरु खान सर ने बुलंद भारत के बारे में क्या सपना देखा है, उन्होंने एबीपी न्यूज। उन्हीं खान सर को मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके एक सवाल, एक बयान, एक वीडियो के लिए खान सर से सीधा फैसल खान बना दिया। और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं बल्कि IT सेल वाले भी खान सर को काफी पसंद किया करते थे, क्योंकि खान सर में क्वालिटी ही कुछ ऐसी थी जो उन्हें मुसलमान से आदर्शवादी मुसलमान बनाती थी। पहला ये कि जब मुसलमान सड़कों पर उतरते थे तो खान सर उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचे साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचे साटेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान को ऐसा रोस्ट करते थे वो, शायद वैसा रोस्ट कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भी ना कर पाए। इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए, देखो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। खान सर के इसी क्वालिटी की वजह से IT सेल वाले इन्हें मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू कहा करते थे कि ये तो मुस्लिम है ही नहीं, ये तो हिंदू है, ये तो हमारा मुसलमान है। ये वही खान सर हैं जो बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं ताकि गरीब माँ बाप का बच्चा भी IAS PCS तक बन सके। ये वही खान सर हैं जो पटना में गरीबों के लिए अस्पताल बनाए जिसमें सस्ता इलाज दिया। और कौन कहता है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है। यानी आप फ्रीडम के साथ बोल तो सकते हो लेकिन बोलने के बाद आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और वही हुआ है खान सर के साथ। ऐसा नहीं है कि खान सर ने इससे पहले पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन इस बार गोदी एंकर्स को, गोदी मीडिया को उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला शायद वो सरकार को पसंद नहीं आया। और गोदी मीडिया को और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो खान सर को मुस्लिम का टैग लगाकर बदनाम करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि खान सर का पूरा केस क्या है, इमोशन के साथ नहीं फैक्ट के साथ। तो आइए समझते हैं खान सर के केस की असली सच्चाई आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ये मामला शुरू होता है 27 मई 2026 से। आज से ठीक एक साल पहले बिहार में बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके रिजल्ट हाल ही में 27 मई 2026 को आए, जिसमें टोटल 19,838 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। वहीं पटना में आसपास दो कोचिंग सेंटर, पहला खान सर का खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट, दूसरा रोशन सर का ज्ञान बिंदु GS अकेडमी। दोनों टीचर अपना अलग अलग क्लेम करने लगे कि हमारे कोचिंग सेंटर से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। खान सर क्लेम करते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से 12,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। वहीं रोशन सर ये क्लेम करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से 10,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जबकि टोटल 19,838 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए थे। 2 जून की रात को मैक्सिमम सिलेक्शन के पोस्टर लगे। खान सर के कोचिंग सेंटर पर 10-15 बंदे आते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं। खान सर के दिए हुए स्टेटमेंट के अनुसार उस टाइम खान सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब उन्हें फायरिंग का आवाज सुनाई देता है तो वो बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि 7-8 राउंड फायरिंग होता है और खान सर के एक सिक्योरिटी का सर फूट जाता है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। खान सर ने ये भी क्लेम किया कि वो सस्ते फीस में पढ़ाते हैं, इसलिए कुछ कोचिंग सेंटर वाले उनसे चिढ़ते हैं। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा? यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। जब पुलिस ने पहला FIR दर्ज किया तो उसमें पास के कोचिंग सेंटर के कुछ लोगों का नाम सामने आया जो इस चिढ़ में खान सर के कोचिंग सेंटर पर आकर पत्थरबाजी कर रहे थे। और ये सब वहां लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुआ। पुलिस इस केस पर जांच करती है और रोशन सर को अरेस्ट करती है। रोशन सर की गिरफ्तारी के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। साथ ही वीडियो के साथ ये प्रूफ करते हैं कि रोशन सर की कोई गलती नहीं है, बल्कि खान सर के स्टाफ ने ही गोली चलाई। वो खान सर का ही फायर लोगों ने किया है, उनका जो स्टाफ है उनका खुद उनका स्टाफ ही फायर किया। बैनर को मतलब बैनर के लेके एक तरह का हुआ, मतलब बैनर क्या रोशन सर के जो बैनर था उनको मतलब तोप दिया गया था, इसके लिए मतलब विवाद हो गया था। खान सर के दिए हुए स्टेटमेंट के अनुसार वहां पर फायरिंग हुई थी, लेकिन जब वीडियो सबूत पेश किए गए तब पता चला कि फायरिंग खान सर के स्टाफ ने ही किया था। इसके बाद खान सर अपने बयान से पलट जाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो अंदर थे, हम तो चेंबर में थे। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे। रोशन सर के सपोर्टर्स का ये कहना है कि ये रोशन सर को फंसाने की साजिश है, इसीलिए इस केस को घुमा फिराकर पेश किया गया ताकि रोशन सर को फंसाया जा सके। और यहाँ तक रोशन सर ने भी यही कहा। जो है पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहाँ तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी
मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ। और पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड किए गए FIR के अनुसार खान सर के आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टेटमेंट दिया कि हम दोनों सुरक्षा कर्मी खान सर के साथ ऑफिस के बाहर आते हैं। बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है और लोग उग्र होकर हू हल्ला करने लगते हैं और ये देखकर खान सर और उनके अननोन साथी ये कहते हैं कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर तुरंत फायर करो। खान सर के गार्ड्स के स्टेटमेंट के बाद खान सर पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस खान सर की तलाश करने लगती है। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर की कानूनी टीम ने पटना के कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करती है। उसके बाद 9 जून को पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खान सर की गिरफ्तारी और उन पर किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा देती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर खान सर से पूछताछ की जा सकती है। एंटीसिपेटरी जमानत फाइल की गई थी, उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक यहाँ से फैसला नहीं होता है नेक्स्ट डेट तक उनको कोई भी पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते। खान सर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। पुलिस अगर पूछताछ करना चाहेगी तो वो उनके सामने जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो भी इंक्वायरी करना होगा कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी सहयोग करेंगे खान सर। एक तरफ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली, दूसरी तरफ इस पूरे फसाद की जड़ कहे जाने वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। यानी कि फिलहाल उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा और इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होनी तय है, जिसमें कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। अब इसी इंसिडेंट के बाद गोदी मीडिया को एक बार फिर से मौका मिल गया स्टार टीचर की इमेज पर कचरा उछालने का और गोदी मीडिया इस पूरे मौके का भरपूर फायदा उठा रही है। अंजना ओम कश्यप पहले ही यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान होता है ये बोल चुकी थी, जिसके बाद सभी यूट्यूब टीचर्स ने मिलकर मोर्चा खोल दिया अंजना जी के खिलाफ। जिसके बाद अंजना ओम कश्यप क्या करती हैं, यूट्यूब टीचर्स खान सर, अभिनव सर और कई टीचर्स पर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस कर देती है। अब ये सब तो पहले से चल ही रहा था। इसी बीच खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हो जाती है, खान सर केस में आ जाते हैं। तब गोदी मीडिया को मौका मिलता है और वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है। इसके बाद खान सर को खान सर नहीं बल्कि फैसल खान बुलाना शुरू कर देती है गोदी मीडिया। पहले वही खान सर आदर्श टीचर हुआ करते थे। गोदी मीडिया उन्हें बड़े बड़े इंटरव्यू में बुलाया करती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टूडेंट के सपोर्ट में सरकार पर सवाल उठाए, गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखाई, वो खान सर से फैसल खान हो गए। खान सर पर उनके मुसलमान होने का टैग लगा दिया गया। खान सर के केस से एक बात तो जरूर साबित होता है कि आप लाख अच्छे काम कर लो, अगर आप एक काम खराब कर देते हो तो आपको हमेशा के लिए खराब ही बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर खान सर ने कुछ खराब काम नहीं किया था, बस सरकार के अगेंस्ट बोला था, स्टूडेंट के साथ खड़े हुए थे, पेपर लीक पर सवाल उठाए थे और गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखाई थी। तो अब ये सरकार के सिलेबस से बाहर था तो खान सर को बदनाम करने की नई नई चाल चलती गई। गोदी मीडिया कोई भी मौका हो उसको छोड़ती नहीं है, उसका भरपूर फायदा उठाती है। खान सर की सारी अच्छाइयों को भुलाकर एक पल में उन्हें खान सर से सीधा फैसल खान बना दिया। यहाँ तक कि उनकी कुंडली तक निकाल ली, उनके रिश्तेदारों से जाकर उनके अगेंस्ट बुलवाया कि खान सर तो पहले से ही गलत थे, हम पहचानने में गलती कर रहे थे। निसार अहमद खान सर के दूसरे चाचा, वो कह रहे हैं उसके पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यानी वो कह रहे हैं खान सर बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। फैसल खान दुनिया के जंजाल में पढ़कर बर्बाद हो गया है, उसे कुछ नहीं आता, बेवकूफ बनाता है, उसका नेचर दबंगों वाला है। अब देखो सच्चाई जो भी हो, फैसला तो 20 जून को ही आना है कि किसकी गलती थी, खान सर की गलती थी या रोशन सर की गलती थी। लेकिन एक बात तो जरूर साबित होता है कि खान सर ने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, हमेशा सच बोला है, स्टूडेंट के साथ खड़े रहे हैं, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है कि स्टूडेंट समझ सके। लेकिन आज वही स्टूडेंट खान सर के अगेंस्ट खड़े हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद, खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है, तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को
फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि खान सर को आखिर बदनाम किया क्यों जा रहा है। तो देखो, इसका रीजन साफ साफ पहला तो ये है कि खान सर खुला बोलते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट, मीडिया के अगेंस्ट, जो भी गलत होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना, उसमें अच्छी व्यवस्था देना, वो कर दिया खान सर ने। तो उससे खान सर का इमेज और अच्छा हो रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की जो इमेज है वो थोड़ी फीकी पड़ रही थी। लोगों को ये समझ आ रहा था कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो एक मुस्लिम होकर एक टीचर कर रहा है। सरकार के मन में पहले से ही था ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आईटी सेल का और हमारी सरकार का पावर क्या है। जब नीट का पेपर लीक होता है तब देश में अलग ही माहौल बन जाता है। स्टूडेंट सड़क पर आ जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। उधर सारे यूट्यूब टीचर्स भी स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। गोदी मीडिया की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। लोगों को यकीन होने लगता है कि सच में हमारा फोर्थ पिलर पूरी तरह ढह चुका है। वैसे गोदी मीडिया की सच्चाई तो लोगों को बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये कंफर्म हो गया है कि गोदी मीडिया नहीं चाहती कि कोई भी जनता के लिए या स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाए। सेलिब्रिटीज उठाते नहीं, जिसको जनता सपोर्ट करती है, इतना प्रेम करती है, इतना मानती है, सेलिब्रिटी तो सवाल उठा नहीं रहे। अब रहे पॉलिटिशियन, तो वो तो जनता को कुछ समझते ही नहीं। गोदी मीडिया सरकार की चाटुकारिता करती है। बचे थे टीचर जो स्टूडेंट के लिए आवाज उठाते थे, तो अब इनको भी बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि ये भी पीछे हट जाएं, स्टूडेंट के साथ कोई ना खड़ा हो और हम अपनी मनमानी कर सकें। और इसीलिए पूरी साजिश की गई कि कैसे टीचर को बदनाम किया जाए। रील पीएम राघव चड्ढा जो स्टूडेंट्स की, जेनजीज की आवाज हुआ करते थे, सवाल उठाया करते थे, अब उनके आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से उन्हें जनता के मुद्दे नहीं दिखाई देते। राघव चड्ढा से हमें एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि किसी पर भी इतनी जल्दी आंख बंद करके भरोसा करना खुद की बेवकूफी होती है। दोस्तों, इन गोदी एंकर्स ने खुद के साथ साथ खुद के जमीर को भी बेच डाला है, तभी इनको जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते। सरकार गलत फैसला करती है, वो भी ये जनता के लिए सही बता देते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खान सर गलत होंगे या रोशन सर? और क्या आपको गोदी मीडिया से अभी भी कुछ होप है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो जो आज भी इन गोदी एंकर्स को सुनते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।